यह दृष्टि आयुष काफी चैनल नहीं नेटेरियो कोचिंग म्यूजिक चैनल का समझ काफी रेट क्या दृष्टि आयुष के पास भाषा ही होती है। जैसे आजकल कोई अंग्रेजी बोल देना तो लोग कहते हैं भाई ज्ञानी आदमी है, कुछ भी कहो। अंग्रेजी में चाहे कुछ भी बकवास करे, पापा डोंट प्रीच ही करे, लेकिन लोग कहते हैं कुछ भी कहो, ज्ञान की बात करता है। उस जमाने में ऐसा रुतबा कौन सी भाषा का था? संस्कृत। तब संस्कृत थी इलीट भाषा, क्लास की भाषा। एक होती है क्लास की भाषा, एक मास की भाषा होती है, हर दौर में होती है। जैसे आप लोग हिंदी माध्यम से, अमूमन हिंदी माध्यम से कुछ को छोड़ के, तो आप में से जिनको अंग्रेजी में हाथ तंग है, मेरे ख्याल से आप में से 70-80% लोग किसी न किसी मात्रा में तंगी के शिकार हैं अंग्रेजी में। है या मेरा अनुमान है सिर्फ ये? है ना, सामान्यतः है ना भाई। आप में से कितने लोग अंग्रेजी में लगभग उतने ही सहज है जितने हिंदी में हैं? ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे लोगों की संख्या भाई मतलब 7% के आसपास ना, उतना ही मैं अनुमान करके चल रहा था। तो बाकी सब थोड़ा तंगी के शिकार हैं और उनको इस बात का एहसास भी है कि वो उसमें कमजोर हैं। एहसास ज्यादा खतरनाक चीज है। इसलिए आप कितनी भी कोशिश कर लें, अगर कोई धारा प्रवाह और सही अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति आपके सामने खड़ा होगा, आप एकदम सहज स्तर पर उसके साथ बराबरी का एहसास नहीं कर पाएंगे। 10 में से 9 लोग थोड़ा दबाव में रहेंगे, इससे बात नहीं करें, कैसे बात करेंगे। एक आध अपनी इस कमी को छिपाने के लिए ज्यादा आक्रामक होकर सामने आ जाएगा। ज्यादा आक्रामक होना भी अपने पिछड़ेपन को छिपाने का एक मैकेनिज्म है, एक डिवाइस है, एक तरीका है। इससे कई बार डरपोक आदमी ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बात करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत साहसी है। एकदम सहज स्तर पर रहना ये इस समाज में संभव नहीं है, क्योंकि हम जिस समाज में, अच्छा ये भाषाई पिछड़ेपन की अनुभूति व्यक्तिगत मामला है या सामाजिक मामला है? ये सामाजिक मामला है, व्यक्तिगत नहीं है। ये आपकी या मेरी या किसी और की समस्या नहीं है। ये उस सामाजिक माहौल की समस्या है जो बार बार आपको याद दिलाता है कि अंग्रेजी नहीं आती तो आप कमजोर हैं। तो आप कम से कम इस सेंस में पिछड़ेपन की स्थिति को महसूस करते होंगे कि उसका दंश कैसा होता है, बड़ा गहरा होता है। लेकिन आप ही लोग जब अपने गांव जाते होंगे तो गांव के लोग गांव की बोली बोलते हैं और आप मानक हिंदी बोल लेते हैं। और क्योंकि आपको मानक हिंदी बोलनी आती है या मानक हिंदी लिखनी आती है, इस वजह से आपका भाषाई अभिजात्य वहां चलता होगा। आप कह रहे नहीं हम नहीं बोलते, ऐसे बोलते तो नहीं है, पर आप बोल सकते हैं। ये जो धौंस है, ये धौंस तो रहती होगी ना। किसी गांव का आदमी एक औपचारिक चिट्ठी, कलेक्टर को चिट्ठी लिखनी है, पूरा गांव आपके पास आएगा कि बबू एक चिट्ठी लिख दीजिए कलेक्टर को। फिर आप लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखते, इसको लिखो अनुप्रतिलिपि। गांव का थोड़ा पता नहीं क्या बोल दिया भाई, बहुत पढ़ता है बच्चा। आप भी जानबूझ के 5-6 ऐसे शब्द गिराए जा रहे हैं कि वो आदमी लिखो, उसमें गुरुत्वाकर्षण लिखो थोड़ा सा। उस बेचारे को क्या पता क्या लिखवा रहे हो, लेकिन आप 3-4 ऐसे शब्द मार के ही रहेंगे उसमें कि वो घबरा जाए कि इसने बहुत पढ़ाई कर रखी है। भाषाई आतंक जिसको बोलते हैं ना, वो ये होता है। तो आप लोग भाषाई आतंक के शिकार हैं या शिकारी भी हैं? तो बस यही ध्यान रखना, हम लोग शिकार के साथ साथ शिकारी भी हैं। मौका मिलने पे शिकारी, मौका ना मिले तो शिकार। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं जहाँ था अपने परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चे 7-8 इकट्ठे हो गए थे, तो एक गेम खेले थे, डम शराट जिसको बोलते हैं, आपने देखा ही होगा। डम शराट समझते हैं ना, कि इशारों से बात समझानी होती है अपनी। तो बच्चे खेल रहे थे, तो फिर हुआ कि चलो बच्चे और बड़े मिलके खेलते हैं, एक टीम बच्चों की, एक टीम बड़ों की। तो बड़ों में हम सब थे, हम सब कहाँ मुकाबला करेंगे बच्चों का, लेकिन ट्राई कर रहे थे। तो उन कम वक्तों की जो मौखिक भाषा है, मतलब जो संकेतों वाली भाषा है, वो सब दिल्ली के पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो वो तो उनकी कोड लैंग्वेज बनी हुई है पूरी की पूरी। उनको 1 सेकंड लगता है, आप कोई मुश्किल सा शब्द देंगे, 1-2 सेकंड में खड़ाक खड़ाक से ऐसे इशारे करेंगे, सामने वाला समझ जाता है क्या बोलना चाह रहे। और हम तो देहाती टाइप के लोग थे, तो एक एक शब्द समझाने के लिए कितना नृत्य करना पड़ता था, तब भी सामने वाला कुछ और ही समझ लेता था। वो सब हो रहा था। तो उनका मख्तों ने क्या कर रखा था, कोड अपना सबसे पहले फिल्मों के नाम पे चल रहा था। तो सबसे पहले सूचना दे रही होती है कि कितने शब्दों का नाम है फिल्म का और कौन सी भाषा में, हिंदी में कि अंग्रेजी में है। उनका स्टाइल क्या था, इसका मतलब है अंग्रेजी है, इसका मतलब हिंदी है। मैंने तो बुला के ना झापड़ मारूंगा कस के, अगर ऐसी बकवास की। तो ये क्या ड्रामा कर रखा है।
तो बोले ऐसे स्कूल में होता है। मैं कुछ तो शर्म करो यार, जो भाषा बोलते हो, जिस भाषा में बड़े हुए तुम, अंग्रेजी माध्यम के, उसका मतलब ये है कि अब बोलना कि ये आंटी ये मम्मी बोलो ऐसे, नहीं ये तो बड़ा खराब लग रहा है। फिर जब आंटी ऐसे और मम्मी ऐसे नहीं ठीक लग रहा है, बोले फिर क्या करें, मैंने चेंज करो इसको, ये हिंदी, बोले हिंदी ऐसे कर दे मैन, अंग्रेजी ऐसे कर दे मैन, नहीं ये भी मत करो भाई, भाषा कोई भी सम्मान करो, उसको यूं क्यों करते हो। तो ये कोड चेंज हुआ कि अंग्रेजी ये है, हिंदी ये है। उसके बाद से हमारे परिवार में 2 4 5 6 घंटे गेम चली, सब बच्चे ऐसे करने लगे, ऐसे हिंदी और अंग्रेजी ऐसे। बीच में एक मेरे पास आ गया, उसमें उर्दू का नाम था। अब मैंने कहा आप क्या करें, तो फिर मैंने ऐसे किया और फिर ऐसे किया, बोले ये क्या होता है। मैंने कहा कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना। तो तीसरा एक और कर दिया, उर्दू समझ लो, मतलब कोई तीसरी भाषा है जो कि उर्दू हो सकती है। आप सोच के देखिए कि हमारे अपने देश में हमारे बच्चे खेल में हिंदी का ये संकेत कर रहे हैं, अंग्रेजी का ये संकेत कर रहे हैं, इससे बेहूदी क्या बात होगी। और मुहावरा क्या है, इसकी तो हिंदी हो गई, सुना है आपने। तो भाषाई अभिजात्य आज के दौर की समस्या है या हर दौर की समस्या है? हर दौर की समस्या है।